अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समावेशी और जन केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को कई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न लाभार्थियों को कुल 858 करोड़ रुपए की राशि जारी की, जिसमें 5 कृषि संबंधी योजनाओं के तहत किसानों के लिए 660 करोड़ रुपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समावेशी और जन केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को एक प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न लाभार्थियों को कुल 858 करोड़ रुपए की राशि जारी की, जिसमें 5 कृषि संबंधी योजनाओं के तहत किसानों के लिए 659 करोड़ रुपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रेरित होकर ये पहले एक समग्र विकास दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और पूरे राज्य में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। किसानों को 9,885 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए जहां हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, वहां हम सब्सिडी भी मशीनों के ऊपर देने का काम कर रहे हैं, ताकि वो चाहे रिपर है चाहे बेलर है, जिससे कि वो किसान अपनी पराली को ब्लॉक में इकट्ठा कर सके और उसको वो हमने हरियाणा के अंदर बायो मास प्लांट भी लगाए हैं, जहां बिजली के संयंत्र है, बिजली बन रही है। हमारा किसान वहां जाकर के बेच सकता है, उसको तुरंत इकट्ठा करेगा, उससे इकट्ठा करके वहां भी बेच सकता है, उसकी एक इनकम का साधन खड़ा किया है। हम उसको इंसेंटिव भी दे रहे हैं कि आप जलाइए मत, और उसके लिए हमने उसको 461 करोड़ 75 लाख रुपए जारी किया है अब की बार। और इसी कड़ी में मशीनों के लिए जो सब्सिडी है वो 85 करोड़ 10 लाख रुपए की अनुदान राशि भी आज हमने जारी की है, ताकि हमारा किसान, उसके पास वो सिस्टम, वो मशीनरी, वो सारा प्रबंधन हो, जिससे कि वो पराली को ना जला सके और वो तुरंत अपनी पराली को इकट्ठा करके अपने बायोगैस प्लांट में, और भी लगने वाले हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, हमने चिन्हित किए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि को एक लाभदायक और भविष्य के लिए तैयार क्षेत्र बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसानों के बच्चे खेती से जुड़े रहें, बीज से लेकर बाजार तक हर स्तर पर किसानों का सहयोग करने के सिद्धांत पर काम करते हुए सरकार ने आज 5 कृषि संबंधी योजनाओं के तहत अनुदान और प्रोत्साहन के रूप में 659 करोड़ रुपए जारी किए। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेष न जलाने वाले 5,54,405 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 461.75 करोड़ रुपए की राशि किसानों को प्रदान की गई। 9,885 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए सब्सिडी के रूप में 85 करोड़ 10 लाख रुपए, धान की सीधी बुआई अपनाने वाले 31,605 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 75 करोड़ 54 लाख रुपए, खरीफ सीजन 2025-26 के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 13,500 किसानों को 15.75 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसी प्रकार हमने खरीफ सीजन के 2025-26 के मेरे वो किसान जिन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत, इस योजना के तहत फसल का डाइवर्केशन किया है, ताकि उन्होंने ज्यादा पानी वाली फसल को छोड़ करके दूसरी फसल की तरफ बढ़े हैं। धान की फसल छोड़ी और उन्होंने कोई दूसरी फसल लगाई, गन्ने की लगाई उन्होंने, या कोई चरी बोली या कोई अन्य घास उसके अंदर लगाया जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे किसानों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 13,500 किसानों को हमने 15 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि आज जारी की है, जिससे कि पानी कम लगे, पानी की बचत हो। ये सरकार व्यवस्थाएं खड़ी करती है। हमने हरियाणा के अंदर, जैसा मैंने बताया है,
कि पानी की बचत को लेकर के मेरे किसान ने हरियाणा के अंदर जो फसल डाइवर्केशन किया है उसके लिए 15 करोड़ 75 लाख रुपए की आज राशि जारी की। इसके अलावा भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और गोभी फूल की खेती करने वाले 4073 किसानों को भावांतर के रूप में 20 करोड़ रुपए जारी किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को कई योजनाओं के अंतर्गत सौगात दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा, सरकार किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रही है। उन्होंने कहा, आने वाले बजट में कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।